सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी ने बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेला। जिस लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कह करके वर्षों बिहार की जनता से उन्होंने संवाद किया, उसी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सरकार बनाई और जंगल राज की वापसी की। जब कानून का राज रहता है तो अपराधियों में डर रहता है, पर जब अपराधियों की सरकार होती है तो कानून अपराधियों से डरता है। अपराधियों की सरकार है, अपराधी आज सरकार में है। जंगल राज में कानून का राज नहीं होता है और बिहार में जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, असली मुख्यमंत्री तो लालू जी हैं और उनका परिवार है। इस वक्त मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ है भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। तो ये सर जो है सीनियर भी हैं, AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट है। तो एक अधिवक्ता की बात आज एक अधिवक्ता से हो रही है और एक पत्रकार की बात एक भाजपाई से हो रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और बिहार की जनता को, ये जो रात दिन क्राइम हो रहा है, जिस तरह से करप्शन बढ़ा हुआ है, बिना पैसा लिए हुए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है, बिना पैसा लिए हुए रजिस्ट्री ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, किसी कार्यालय में DT ऑफिस किसी कार्यालय में जाइए बिना पैसा लिए हुए काम नहीं हो रहा है। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और उधर सीतामढ़ी से खबर आ रही है कि एक स्वर्ण व्यवसायी का चेन छीनने के लिए, मतलब क्रिमिनल आता है, चेन स्नैचिंग करता है और वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है, वो फायरिंग करता है, इलाके को जो है वो पूरा टेरराइज कर देता है। और ये लगातार खबरें आ रही हैं सर। जुलाई महीने में 30 दिन में 30 मर्डर्स पटना में हुए, मोतिहारी में पिछले 5 दिनों में 4 मर्डर्स रिकॉर्ड किए हैं। हर जिले की यही स्थिति है। तो इसको अगर हम लोग जंगल राज कह देंगे तो हम लोगों पर NSA लग जाएगा, हम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, EOU की रेड हो जाएगी या CID जो है वो पीछे पड़ जाएगी, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। सच बोलना भी मना है, अपराध भी चरम पे और भ्रष्टाचार पे चरम पे है। कब सर आप लोग विपक्षी नेता हैं, कब आप लोग इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइएगा? ये जो आप बिहार की बात बता रहे हैं जी, बिहार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी, जो दुर्भाग्यवश बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार की जनता ने इस जंगल राज के पक्ष में कभी अपना मत नहीं दिया। ये जंगल राज बिहार ने पहले भी देखा था और बिहार की जनता ने कमर कसी, एकजुट हुई और इस जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दिया। मैंडेट था एक साफ सुथरे बिहार के लिए, एक ऐसे बिहार के लिए जहां पे कानून का राज हो। ऐसा ही चल रहा था, पर अचानक से सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी ने बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेला। जिस लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कह करके वर्षों बिहार की जनता से उन्होंने संवाद किया, उसी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सरकार बनाई और जंगल राज की वापसी की। और पंकज जी, आप जो बात बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है। जब कानून का इकबाल रहता है, जब कानून का राज रहता है, तो अपराधियों में डर रहता है, पर जब अपराधियों की सरकार होती है तो कानून अपराधियों से डरता है। अपराधियों की सरकार है, अपराधी आज सरकार में है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है। अपराध होता है, अपराध पीड़ित या पीड़िता थाना जाता है तो देखता है कि वो अपराधी वहीं थाने में बैठा हुआ है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लगा दे सरकार, अगर हिम्मत है तो NSA मेरे ऊपर। और हमारी पार्टी बिहार के इस जंगल राज के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ती है। सर लड़ाई आप लोगों ने किया, बदले में आप लोगों को क्या मिला? सिर फोड़ दिया गया, टन तोड़ दिया गया, पूरा जो है आपका ये कार्यालय लहूलुहान दिख रहा था, हम लोगों ने उसको ब्लर करके दिखाया। हमारे एक साथी की जान तक चली गई। सिर्फ हमारे सिर नहीं फोड़े गए और सिर्फ हमारी टांगे नहीं तोड़ी गई, हमारे एक साथी की जान तक चली गई। हमारे एक माननीय सांसद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। और फिर भी कमेटी ने प्रिविलेज कमेटी ने कॉल किया है। कॉल किया। पर मतलब बिहार सरकार अपने
दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेगी, उसके लिए संसद को बीच में आना पड़ेगा। दुर्भाग्य है ये स्थिति। बिहार की सरकार आज के दिन में ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में तो सरकार चल ही नहीं रही है। जंगल राज में कानून का राज नहीं होता है और बिहार में जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, असली मुख्यमंत्री तो लालू जी हैं और उनका परिवार है। और लालू जी और उनके परिवार ने पहले जिस तरीके से बिहार को लूटा था, बिहार में जंगल राज की स्थापना की थी, आज फिर से, चूंकि असली मुख्यमंत्री वही है, फिर से वही जंगल राज वापस आ गया है। इसीलिए पंकज जी, आप लॉयर हैं, किसी भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, किसी पुलिस अधीक्षक के लिए वो क्षण कितना दुखद होगा जब वो खुद कहते हैं कि मेरे अधीनस्थ क्षेत्र में, पटना में, मैं पटना के एसएसपी की बात कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के एसएसपी ने कहा कि मेरी जानकारी में, उनकी जानकारी में रोज पटना में 1 मर्डर होता है, रोज 1 मर्डर होता है। उनकी जानकारी में 4 लूट की घटनाएं, कुछ दर्जन चोरियां और कुछ दर्जन महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं उनकी जानकारी में। यह तो है बिहार की हालत। अब ये बताइए कि इन चीजों को जो दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे पहले तो उन्हें सैटेलाइट चैनल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को अलग अलग बांटा जाता है। या कहा जाता है कि ये डिजिटल मीडिया, जो कि आज 90% ऑफ द व्यूअर्स का वो जो है चहेता बना हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि यूट्यूबर है। तो पहले तो बांटने की कोशिश होती है, और जब नहीं बंटते हैं पत्रकार तो उन पर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, उन पर रेड किया जाता है, उनके परिवार वालों को तंग किया जाता है, और सबसे बढ़कर मनीष कश्यप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। कैसे होगा ये जो बिहार में आज सरकार चल रही है, इस सरकार के साथी का अगर आप इतिहास खंगालें तो याद करें, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी और सबसे ज्यादा तंग कोई हुआ था तो ईमानदार पत्रकार हुआ था, सबसे ज्यादा तंग, इमरजेंसी के जमाने की बात। आज हालात लगभग वैसे ही हैं। बिहार में कोई पत्रकार अगर बिहार सरकार के कुकृत्यों को जरूरत से ज्यादा, उनके हिसाब से जरूरत से ज्यादा जब हाईलाइट करता है, उसे सतह पे लाता है, तो बिहार की सरकार वही सारे काम करती है। पर मैं बिहार के पत्रकार बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूं, आप इन सब चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने बिहार में जंगल राज देखा है, आपने बढ़ता बिहार देखा है, सामान्य स्थिति देखी है। आज फिर से जब जंगल राज आ गया है, तो अगर आपके प्रति, आपके मन में बिहार के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी अपनापन है, तो आपको दुख होगा, आप उसका विरोध करेंगे। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो यह सरकार आपके साथ दुर्व्यवहार करेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है। पर आप इस बात का विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी मिलेगी। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हमारी जानकारी में है, हम उसकी लड़ाई हर स्तर तक लड़ेंगे और हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कुछ पत्रकारों के साथ बिहार की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनके साथ गलत किया है, हम इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे हर अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनसे सारी बातें हमने की बिहार के मुद्दों पर। आशा है बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। जय हिंद।